गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आज मैं कुछ बताना चाहती हूँ आप लोगों को। तो आप लोग वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा। तो मैं बताऊँगी कि मैं क्या बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं यूट्यूब पे और इंस्टा पे, फेसबुक पे सभी पे रील बनाती हूँ, आप सबको पता ही है। तो मैं एक ही कमेंट बहुत ज़्यादा देखती हूँ। तो आज मैं उस कमेंट के बारे में आप सबसे बात करना चाहती हूँ कि लोग ऐसा कमेंट क्यों करते हैं। तो आप लोग लास्ट तक जुड़े रहिएगा, जो कि हम बात आपको बताने वाले हैं। क्योंकि इस कमेंट से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान भी रहती हूँ और सोचती हूँ कि लोगों को और कोई कमेंट नहीं मिलता क्या, यही कमेंट जो बार बार करते हैं। और एक ही लोग नहीं, कई लोगों का यही कमेंट रहता है। और मैं देखती हूँ मेरे इंस्टा पर भी वही कमेंट रहता है, मेरे फेसबुक पर भी वही कमेंट रहता है। ऐसा लगता है कि जैसे सब लोग अपना एक ग्रुप बनाए हैं कि यही मैसेज करना है, कमेंट करना है। तो आखिर मैं समझ ही नहीं पाती कि लोग ऐसा कमेंट करते क्यों हैं। हाँ, मान लो मैं हूँ ऐसी, बट सब लोग एक ही कमेंट कैसे करते हैं? या तो फिर उनका कमेंट देख के लोग कमेंट करते होंगे, या फिर ऐसा लगता है जैसे सबका। तो वो कमेंट मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। तो जो मेरा इंस्टा पे या फेसबुक पे रील देखता होगा उसको वो कमेंट ज़रूर पता होगा। तो मैं इस कमेंट के बारे में कई दिन से आप लोगों से बात करना चाहती थी, जो कि कर नहीं पा रही थी। तो आज सोची कि ब्लॉग बना के आप लोगों को बता दूँ। तो वो कमेंट ये है कि मैं देखती हूँ कि काफ़ी ज़्यादा वो लोग कमेंट करते हैं ऐसा। तो अभी क्या है ऐसा कि कुछ समझ में ही नहीं आता कि लोग ऐसा कमेंट क्यों करते हैं। क्योंकि मैं हूँ भी थोड़ा वैसी, तो इसलिए शायद लोग वैसा कमेंट करते हैं। मगर मैं ही दुनिया में ऐसी थोड़ी नहीं हूँ, बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे पे ऐसा ज़्यादा कमेंट आता है। तो वो कमेंट ये था कि मैं कोई भी रील या वीडियो बनाती हूँ तो देखती हूँ कि उसमें सब लोग ये ज़्यादातर कमेंट करते हैं कि आपका पैर लेग पीस की तरह है। सॉरी, बोलते हैं कि लेग पीस बड़ा कमज़ोर है। या फिर दीदी या मैडम थोड़ा खाने पर ध्यान दो। या फिर कुछ लोग ये कमेंट करते हैं कि हवा आएगा तो उड़ जाओगी, आंधी आएगा तो उड़ जाओगी, मतलब यही सब कमेंट करते हैं। तो वही मैं देखती हूँ कि मेरे इंस्टा पे भी यही कमेंट रहता है कि आंधी आए तो बच के रहना, और थोड़ा खाने पे भी ध्यान दो, उसके बाद रील पे ध्यान देना, ऐसा बोलते हैं। फिर मैं बोली अच्छा, लगता है मैं पतली हूँ शायद इसलिए सब लोग बोलते होंगे। तो फिर उसके बाद मैं इंस्टा पे फेसबुक पे देखी। फेसबुक पर भी यही कमेंट रहता है कि मैडम पहले खाने पे ध्यान दो, उसके बाद फिर रील पे ध्यान देना। तो ठीक है, मैं खाने पे ध्यान दे रही हूँ, साथ में उसके बाद रील पे ध्यान दे रही हूँ। मगर मैं सच बता दूँ तो मैं खाने से ज़्यादा अपने रील पे ध्यान देती हूँ। क्योंकि सुबह मैं कभी खाना खाती हूँ, कभी नाश्ता करके ही लाइव आ जाती हूँ। 2 घंटा लाइव रहने के बाद फिर एक दिन तो मैं लाइव चालू था तभी सो गई थी। तो लाइव आती हूँ, फिर उसके बाद क्या रहता है कि सो जाती हूँ। तो कभी लाइव बंद करने के बाद खाना खाने का मन होता है, मगर फिर उठने की हिम्मत नहीं होती कि कौन जाए उठ के खाना लाए। फिर मैं वैसे लाइव बंद करके फिर फ़ोन वोन रख के सो जाती हूँ। तो इसलिए खाने पर ध्यान कम देती हूँ, बट अपने रील पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ। क्योंकि शॉर्ट्स भी बनाती हूँ, ब्लॉग भी बनाती हूँ, लाइव भी आती हूँ। तो इतना सब आसान नहीं है, और सारा एडिट वेडिट मुझे भी करना होता है उसको। तो जितना आसान देखना होता है कि क्या करती है बस वीडियो बनाती है, उतना आसान होता नहीं है रियल में। जब जो बनाने लगता है उसको पता रहता है कितना मेहनत लगती है। पहला तो एक वीडियो शॉर्ट्स बनाओ तो उसको 2-4 बार बनाओ, सही है तो उसको रखो, अगर गलत है तो मतलब अगर सही से नहीं बना तो उसको हटाओ। इस मतलब 8-10 शॉर्ट्स बनाने में एक दिन में काफ़ी समय चला जाता है। फिर उसके बाद लॉन्ग जब बनाना होता है तो सोचना पड़ता है क्या बोलूँ, तो इसमें भी दिक्कत रहती है। फिर वो साला बन जाता है, तो फिर लाइव आने की टेंशन रहती है, कभी लाइट कट जाती है तो कभी क्या प्रॉब्लम हो जाती है। दिन को तो आ जाती हूँ यहाँ, कभी कभी मेरा मोबाइल ही गर्म हो जाता है, इसके लिए बंद हो जाता है। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन फिर भी मैं करती हूँ अपना काम। तो मैं सोचती हूँ कि जितना मैं काम कर रही हूँ उसके हिसाब से ना तो मेरा लाइक्स है, ना कमेंट है, ना व्यूज़ आ रहे हैं। तो उस हिसाब से मेरा तो मेहनत ज़्यादा है, बट उसके हिसाब से मुझे
मेहनत का फल कम मिल रहा है। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वीडियो शेयर करिए और कमेंट करिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है मेरे ही साथ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ लेकिन फिर भी वही व्यूज़ देखने के बाद फिर गुस्सा आती है कि तब एक दिन तो मेरा ये भी मन हुआ था कि मैं वीडियो बनाना छोड़ दूँ। एक दिन नहीं, काफ़ी 1 महीने से मेरा यही चल रहा था, कब वीडियो बनाना छोड़ दूँगी। फिर उसके बाद ये होता था कि नहीं चलो एक डाल देती हूँ। फिर कुछ दिन तक ऐसे चला तो फिर नहीं, मन में ये हुआ कि चलो जब ठान ली हूँ वीडियो तो बनाऊँगी, 2-4 साल बना के देखती हूँ और अगर नहीं सही से चला तो बंद कर दूँगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं इसी के चक्कर में देखिए इतना पतली हो गई, मेरा हाथ पैर देखिए बहुत पतली हो गई इसके चक्कर में, क्योंकि खाना पाना भी टाइम से नहीं खाती रील के चक्कर में। अभी क्या है, ब्लॉग बनाने जा रही हूँ, के बाद अब इसको भी एडिट भी करना है। फिर उसके बाद जो मेरा शॉर्ट्स है उस पर गाना लगा के अपलोड करना होता है यूट्यूब पे, क्योंकि सुबह उसको अपलोड भी करना होता है। तो ऐसे अपलोड करके छोड़ देती हूँ, सुबह अपने आप चढ़ जाता है। फिर उसके बाद क्या, लाइव भी आना रहता है और काम भी तो रहता है, सब है नहीं कि मैं दिन भर फ़ोन में ही बिजी रहूँ, काम ना करूँ। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहती थी कि लोगों का यही कमेंट ज़्यादा आता है मेरे पतली होने पे, तब क्या करूँ अभी। तो मैं सबको इसीलिए अपने ब्लॉग में बता दी कि इसी वजह से मैं पतली होती जा रही हूँ, क्योंकि वीडियो के चक्कर में मैं खाने पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती। तो अभी आप लोगों का क्या राय है कि मतलब मैं वीडियो पे ज़्यादा ध्यान दूँ कि सेहत पे ज़्यादा ध्यान दूँ? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अभी के लिए बाय।